आज शिव महापुराण जी के रुद्र संहिता का आज 13वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है लिंग पूजन में स्नान विधि, लिंग प्रतिष्ठा, भूत शुद्धि और लिंग विसर्जन का वर्णन। इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को पूजा विधि का वर्णन बताया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ पार्वती जी का स्मरण करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवे उत्तिष्ठ हृदयेश उत्तिष्ठ त्वमु मां स्वामिन् ब्रह्मांडं मंगलम कुरु। जानामि धर्म चा मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्म न चा मे निर्वृत्तः त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियोक्तो अस्मि तथा करोमि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ पार्वती जी का स्मरण कर भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे हृदय में शयन करने वाले प्रभु, आप उठिए। हे उमा वल्लभ, आप उठिए और ब्रह्मांड में मंगल करिए। हे नाथ, हे देवेश, मैं धर्म जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं पाप जानता हूँ परंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर जैसी प्रेरणा देते हैं, जैसी प्रेरणा करते हैं, वैसे ही मैं करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को प्रणाम कर देवताओं से कहा कि हे देवताओं, फिर आप सभी दत्तात्रेय गुरु जी की पादुका का स्मरण करें। तदंतर मलमूत्र का त्याग करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ जाएं और शुद्ध होने पर दंतावधन करें। दंत धावन क्रिया के पश्चात 16 बार अपने मुख का प्रक्षालन करें। षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथि के दिन दंतावधन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध, संक्रांति काल, ग्रहण काल, उपवास के दिन, दान देने वाले दिन उष्ण जल से स्नान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन सुगंधित तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके स्नान करें। स्नान के समय देवी और देवताओं का स्मरण करना चाहिए। स्नानोपरांत दूसरे का वस्त्र कभी भी धारण न करें, शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए दूसरों के उतरे हुए वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तथा धोबी के द्वारा धोए गए वस्त्र का भी धारण करना वर्जित बताया गया है। फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करें। गोबर से लीपे गए स्थान पर अपना आसन लगाएं। फिर मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। फिर यदि भस्म न हो तो जल से ही त्रिपुंड धारण कर लें। फिर शिव जी की आराधना करें। शिव पूजा का विधि का वर्णन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान से मैं अवश्य परिचित कराऊंगा। शिव पूजा में या किसी की भी पूजा में सर्वप्रथम दीप अवश्य
प्रज्वलित करना चाहिए। आप जब भी कभी कोई भी पूजा कर रहे हो, चाहे शिव जी की करें, चाहे किसी देवी देवता की करें, या घर में आप नित्य की पूजा करें, तो सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक को प्रणाम करना चाहिए, और फिर पूजा के लिए पद्यासन, पद्रासन और उत्तमासन और प्रियंकासन अथवा जो आपको सुविधाजनक लगे उस आसन को ग्रहण करके बैठना चाहिए। पूजा उपरांत पंचवर्ती से आरती करें। आरती को भी मैं कई बार बता चुका हूँ, पैर की 4 बार आरती की जाती है और नाभि मंडल की 2 बार आरती की जाती है, फिर मुखमंडल की 1 बार आरती की जाती है, फिर सर्वांग की 7 बार की जाती है। फिर पंचतत्व स्वरूप का ध्यान करें, रूपम देहि इत्यादि मंत्र को पढ़ें। फिर पुष्प के साथ शंकर भगवान की जो मैं श्लोक बता रहा हूँ उस श्लोक को अवश्य पढ़ें और सुन लें बड़े ध्यान से। शंकराय परेशाय शिव संतोष हेतवे अज्ञानादिवाज्ञानाद्यधत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तौ शंकर तावक स्तो दगत प्राण त्वच्चितोऽहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे भूमौ स्खलित पादानाम भूमिरेवा अवलंबन त्वयि जाता पराधानम तमेव शरणं प्रभु स्वास्थानं गच्छ देवेत परिवारयुतः प्रभु पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गन्त्य मादरात्। इसी के साथ ये शिव महापुराण की रुद्र संहिता का आज 13वां अध्याय पूर्ण होता है। मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं और पुनः एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाना सीखिए। महाराज, बिना प्राण के ये शरीर नहीं रहेगा। इसी प्रकार वीडियो का प्राण होता है लाइक। ना कमेंट करिए, लाइक करिए, लाइक का बटन दबाइए। हर चीज़ में प्राण डालना सीखिए, ये भी एक पुण्य का काम होता है। किसी को जीवंत प्रदान करना भी पुण्य का काम होता है। जैसे बुझी हुई दीपक को प्रज्वलित करना बहुत शुभ कहलाता है, इसी प्रकार धार्मिक वीडियो को देखते हुए लाइक का बटन दबाना अर्थात दीपक को प्रज्वलित करना दोनों समानता है। जय जय सिया राम।